हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शूटवुड हेल्थ केयर चैनल पे। मैं रिया बंसाली आज आप सबको बताने वाली हूँ डिप्रेशन, उसके टाइप्स और उससे बचने के कुछ कारण के बारे में। अब आते हैं डिप्रेशन। आखिरकार डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक तनाव, उदासी और अवसाद की स्थिति है जिसमें व्यक्ति हमेशा निराश व उदास रहता है। यह एक ऐसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन के कुछ टाइप्स। पहला होता है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन डिप्रेशन का सबसे प्रमुख प्रकार है जिसमें व्यक्ति को अधिक समय तक दुख और बेचैनी महसूस होती है। दूसरा होता है PDD। इसका मतलब है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को कम इंटेंसिटी वाले लेकिन लंबे समय तक चलने वाले संक्रमित अवस्था का सामना करना पड़ता है। तीसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें सामने वाले व्यक्ति को मूड स्विंग्स होते हैं और साथ ही कभी भी उनको अचानक से बेचैनी होना शुरू हो जाती है। चौथा डिप्रेशन का प्रकार होता है सैड यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें जैसे जैसे आप देखते हैं कि मौसम बदलता है वैसे ही सामने वाले का व्यवहार भी मौसम के अनुसार बदलता है और वो उसकी तरफ प्रभावित होता है। तो दोस्तों, अब बारी है डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम होता है जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें ये होता है यदि किसी व्यक्ति के परिवार में पहले से इतिहास चलता आ रहा है कि वो डिप्रेशन में है, तो आने वाले समय में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति है तो उसको डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। दूसरा सिम्टम है केमिकल इम्बैलेंस। यदि सामने वाले की बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी है तो वो भी ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। यदि व्यक्ति अपने पास्ट ट्रॉमा से बहुत ही ज़्यादा जूझ कर आ रहा है या उसको कुछ ऐसी पर्सनल हानि पहले की गई हो तो वो भी ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। चौथा सिम्टम है मेडिकल कंडीशन। यदि व्यक्ति की बॉडी में डायबिटीज, क्रॉनिक दर्द या फिर थायराइड जैसी कोई समस्या है तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो अब मैं आप सबको बताने जा रही हूँ डिप्रेशन से बाहर निकलने के कुछ तरीके जिससे आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला तरीका डिप्रेशन से बाहर निकलने का है योगा और प्राणायाम। यदि आप अपनी रोजाना जिंदगी में योगा और प्राणायाम रोज कर रहे हैं तो जिससे आपका मनोविज्ञान बढ़ता है और आपकी बॉडी सही तरीके से काम करती है, तो इस तरीके से आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके शरीर को अच्छा आहार मिलना, जैसे कि फल, सब्जियां, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये सारे पौष्टिक तत्व यदि आपकी बॉडी में जाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में प्रोटीन आता है, विटामिन आता है और कैल्शियम की कमी नहीं होती है, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। तीसरा तरीका है सूफी म्यूजिक और मेडिटेशन। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं तो वो पसंद करते हैं कि वो अपने खाली समय में वो सूफी म्यूजिक सुने, जिससे उनका मन शांत होता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई साथ में ही मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका माइंड शार्प होता है और आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये दो तरीके और हैं जिनसे आप डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। अगला तरीका है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट यानी कि आप अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ अच्छा समय बिताएं, जिनसे आप डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। साथ ही जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ हॉबीज़ होती है, जैसे किसी को डांस करना पसंद होता है, गाना बजाना पसंद होता है, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगला तरीका है स्ट्रेस कम करें। इसमें आपको अपने पूरी दिनचर्या का जो भी शेड्यूल है आपको पूरा एक दिन पहले प्लान कर लेना चाहिए और साथ ही आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगला तरीका है आयुर्वेद उपचार। इसमें आपको रोज़ाना सुबह गर्म पानी में अश्वगंधा, ब्राह्मी या फिर जटामांसी का प्रयोग करना चाहिए। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी तरीका ये है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, काउंसलिंग और थेरेपी। आप सब जानते हैं काउंसलिंग और थेरेपी डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने मन की बात हर किसी से नहीं कर पाते हैं। वो जाते हैं तो वो डॉक्टर से ही अपनी सारी मन की बातें करते हैं
और फिर वो उनको तरह तरह की थेरेपी देते हैं, जिससे वो डिप्रेशन के शिकार से बाहर निकल आते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने आपको डिप्रेशन, उसके टाइप्स और उससे बचने के तरीकों के बारे में बताया, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सलाह को अच्छे से सुनेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शूट वूट हेल्थ केयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगली वीडियो के लिए बने रहिए।